आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नवचेतना समिति के पदाधिकारियों ने आज एक ज्ञापन खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने शहर में गुटखा व पान मसाले के प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की, क्योंकि इस कोरोना काल में लोग गुटखा पान मसाला खाकर कहीं भी थूक रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ सकता है। अलीगढ़ जिले में निरंतर बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीजों को लेकर चिंता जताई है। संस्थापक डॉक्टर किशोर सिंह और मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गुटखा पर प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं शहर में लोग गुटखा खाकर जहां तहां थूक रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा और भी अधिक बढ़ सकता है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर नवचेतना समिति ने खाद्य विभाग को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि विष्णुपुरी, सुदामापुरी, चंदनिया, सुरेंद्र नगर, घनश्यामपुरी आदि इलाकों में ब्लैक में गुटखा बेचा जा रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। इस दौरान समिति के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी संस्था नवचेतना समिति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग आज जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन लेके आए, एक सूत्री ज्ञापन, क्योंकि प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू और सूटी सुपारी ये जो है धड़ल्ले से बिक रही हैं और प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये धड़ल्ले से बिक रही हैं। इस संबंध में हमारा एक मांग पत्र इनको जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा गया है कि इस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि विश्व महामारी कोविड-19 से पीड़ित है, जिसमें अलीगढ़ में निरंतर संक्रमण होता चला जा रहा है और गुटखा तंबाकू खाने के बाद लोग सड़क पर थूकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। इस संबंध में हमारा मांग है कि इन गुटखे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। सुरेंद्र नगर, विष्णुपुरी, बेगम बाग, चंदनिया में ये धड़ेआम बिक रहा है। चेक इन कराकर इनका तुरंत जब्त किया जाए और इन पर अंकुश लगाया जाए। किसी व्यापारी का भी नाम दे रहे हैं इसमें? नहीं, व्यापारी तो जो गुटखा बेचता है, मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यापारी से मतलब नहीं है। जो कर रहा है ये अवैध रूप से, उस पर सबों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर किशोर सिंह, नवचेतना समिति का संस्थापक। ओबीसी महासभा द्वारा 8 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगों को पूरे कराए जाने की मांग की है। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष ने यह भी ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ओबीसी महासभा एक उग्र आंदोलन करेगी। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज लोधी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्यवार विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की जाए, किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए व शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए व घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इन सभी मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू की जाए, उसके सहित अन्य मांगों के संबंध में भी हमने ये ज्ञापन दिया है एसीएम फर्स्ट रंजीत सिंह जी को, ताकि हमारी मांगें पूरी हो सके। ओबीसी महासभा में जिलाध्यक्ष पंकज लोधी ने ये ज्ञापन दिया है। मांगे मेरी यह है, ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्यभर विधानसभाओं में सीटें एवं लोकसभा में 353 सीटों के आरक्षण किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के ओवरलैपिंग भर्ती प्रकरण के उनको ओवरलैपिंग कराने की मांग की जाए। राजस्थान एलडीसी भर्ती प्रकरण, एमपीपीसीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला भर्ती जैसे देश भर के अन्य मामलों में सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष रखवाते हुए अगर मांगे नहीं हुई तो ओबीसी महासभा प्रदेश से लेके और भी हमारे राज्य हैं जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, हम पूरा आंदोलन करेंगे इस चीज़ का। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? अलीगढ़ जनपद में अनलॉक के बाद से लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला कल शाम जट्टारी पिसावा मार्ग पर देखा गया, जहां पर एक किसान की आंखों में मिर्च डालकर बदमाशों ने 1,20,000 रुपए लूट लिए। इलाका पुलिस के अनुसार पन्ना लाल पुत्र होशियार सिंह निवासी पलसेड़ा जट्टारी कस्बा स्थित बैंक से गेहूं बेचने की धनराशि 20 लाख रुपए निकालकर साइकिल से गांव जा रहा था। जट्टारी के उसराहा पिसावा रोड स्थित काफी समय से बंद पड़ी आइस फैक्ट्री के निकट पहुंचा ही था कि एक युवक ने हेलमेट पहना हुआ था, बाकी दोनों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। बाइक चला रहे बदमाश ने पन्ना लाल से पिसावा जाने के लिए रास्ता पूछा।
इसी दौरान दूसरे ने किसान पन्ना लाल की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। दो बदमाशों ने पन्ना लाल से पैसे के थैले को छीनने का प्रयास किया तो उसने थैला नहीं छोड़ा। बदमाशों ने किसी नुकीली चीज से उस पर वार कर दिया जिससे वह घायल भी हो गया और उससे थैला छीन कर भाग गए। पन्नालाल का शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर आ गए। मामले में पीड़ित के अनुसार 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कोतवाली जट्टारी में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और जल्द से जल्द खुलासे की बात कर रही है। कल जो है एक किसान थे पन्ना लाल जी, वो 3 बैंक से, वो एक बैंक से 40,000, एक बैंक से 40,000, फिर एटीएम से कुछ पैसा निकाल करके अपने वो घर जा रहे थे। रास्ते में 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए, उनसे उन्होंने एड्रेस पूछा और मिट्टी फेंक करके उनका आँख में वो पैसा छीन करके भाग गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हमारे पास कुछ क्लू मिला है, उसको टीमें लग गई है। वो जल्दी हम उनको मुलजिमों को गिरफ्तारी कर लेंगे और पैसा रिकवरी कर लेंगे। किसान ने बताया कुछ कितना पैसा था? कोई बता रहा है 1,20,000 रुपये था। 3 बैंक से उन्होंने लिया था, 2 बैंक से, एक बैंक से 40,000, एक बैंक से 40-50,000 और कुछ एटीएम से लिया था। 1,20,000 या 25,000 रुपया था। तो उसमें पूरे मुकदमा लिख गया है और जल्दी वो कुछ हमें क्लू भी मिला है, तो जल्दी उसमें मुलजिमों का भी आइडेंटिफाई लगभग हो गए हैं, गिरफ्तारी कर लेंगे। 1,20,000 कहाँ से जा रहे थे आप लेके? बैंक से लिया ही से सर। अच्छा, कहाँ पे हुई है लूट? ये बम्बा जोर से आगे, आइस फैक्ट्री के पास? उससे थोड़ा आगे, आइस फैक्ट्री से आगे। अच्छा, कहाँ से पैसे निकाले थे आप? यूनियन को निकाले जिला सहकारी बैंक से, बच्चे निकाले स्टेट बैंक से और लड़कों निकाले मनिंदर के एटीएम से। सर नाम क्या है? पन्ना लाल। सनो? अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के गांव गोरना रसीदपुर की रहने वाली एक लड़की का आरोप है कि उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए थे और वह खेत में जानवरों के लिए भूसा लेने गई थी। तभी गांव के ही कुछ दबंग युवकों द्वारा लड़की को जबरन बुरी नीयत से अगवा कर गाजियाबाद ले जाया गया, जहां उन्होंने लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया। अलीगढ़ के थाना गवाना के गांव गोरना रसीदपुर गांव की रहने वाली लड़की ने बताया कि 7 मार्च को जब वह अपनी घर से खेत पर भूसा लेने जा रही थी, तभी गांव के ही कुछ दबंग युवकों द्वारा लड़की को अगवा कर गाजियाबाद ले जाया गया, जहां पर उन्होंने लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया। पीड़िता ने बताया कि पिछले 3 माह से वह इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, परंतु उसे अभी तक न्याय नहीं मिला और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर पीड़िता आज दोबारा एसएसपी कार्यालय पर आई और उसने दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसपी क्राइम के समक्ष अपनी घटना रखी। एसपी क्राइम ने घटना को सुनने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या 3 माह बाद भी पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है। मैं खेत पर जा रही थी और भूस लेने के लिए 5 लड़के आए, मुझे गाड़ी में अंदर डाल के ले गए और मेरे साथ उन्होंने रेप किया था। गाजियाबाद झंडापुर रखा था उन्होंने मुझे ले जाके। कौन लोग थे वो जाट है सर, गांव की रहने वाले हैं। तो क्या ले गए? तो उठा के गाजियाबाद झंडापुर रखा था। क्या ले गए? तो उठा के कहाँ ले गए थे? क्या ले गए थे? जगह पता, जबरदस्ती ले गए थे। मेरे घर पर कोई नहीं था, मम्मी पापा मौत में गए थे, भाई मेरे नहीं थे, कानपुर रहते हैं वो। लड़के कहाँ के हैं? गांव के ही हैं? लड़के गांव के ही हैं। फिर क्या किया था उन्होंने? एक बारी बारी से मेरे साथ रेप किया था 5 ने। कहाँ का मामला है? 5 मार्च थाने से भगा देते, चौकी जाते, चौकी से भगा देते, कहते कि कोरोना चल रहा है। तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। कौन से गांव का मामला है? गोरना रसीदपुर। अलीगढ़ के कस्बा इगलास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर विष्णु दत्त द्वारा डॉक्टरों की टीम व एएनएम के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एएनएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहीं आज स्वास्थ्य केंद्र इगलास पर डॉक्टरों की टीम ने एएनएम को निर्देशित किया कि घर घर जाकर सभी को सर्वे कराना है कि घर के किसी भी सदस्य को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि कोई परेशानी तो नहीं है। सभी एएनएम व आंगनवाड़ियों को इस प्रकार का डाटा एकत्रित करना होगा। वहीं कोई भी व्यक्ति पहले से ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी व फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारी है तो ऐसे लोगों को ट्रेस करना जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कोई परेशानी है तो क्षेत्र अनुसार उन लोगों के घर टीम भेजी जाएगी और परिवार के सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, जिससे इस बीमारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और इसे बढ़ने से भी रोका जा सके। ये हमारा 31 मई से लेके और आज 15/6 तक सर्वे था कोविड-19 के संबंध में। घर घर जाके हर एक परिवार का सदस्य का
जानकारी ली गई है। किसी को सर्दी जुकाम खांसी और उसके साथ साथ डायबिटीज, बीपी या किडनी फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारी है, उनको सभी को टेस्ट किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है तो उनको क्षेत्र वाइज टीम भेजी जाएगी और सभी के सैंपल लिए जाएंगे, जिससे हमारी जो बीमारी है उसको प्री कंडीशन में ही हम उसे कंट्रोल कर सकें। तो कोरोना वायरस को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को कहा गया है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा, होम क्वारंटाइन किया गया है और उनको एक निगरानी समिति है, उनके निगरानी में उनको रखा गया है। हमारी जो ANM आशा वह उन पर भी नज़र रखी हुई है और जो भी व्यक्ति वहाँ से आ रहे हैं उनको मास्क लगाने, सैनिटाइजर यूज करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। अलीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन ने एक ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी के नाम उनके प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनकी बंद पड़ी जिम को जल्द खोला जाए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जनपद में छोटे बड़े कुल मिलाकर 200 जिम हैं। इन जिम में अलीगढ़ के खेल प्रेमी एवं स्वास्थ्य प्रेमी व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त करते हैं, मगर देश में कोरोना वायरस के चलते शासन द्वारा जिम बंद करने के आदेश दिए गए थे। जिम बंद हुए लगभग 90 दिन हो गए हैं, जिससे जो संचालक है वह इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सभी जिम संचालक ने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द जिमों को खोलने का आदेश दिया जाए। वहीं संचालक ने निर्णय लिया है कि अगर जिम खुलती है तो वह सुबह से शाम तक 5-5 लोगों के बैच बनाकर एक्सरसाइज कराएंगे तथा उनको जिम में आने से पहले सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। वहीं संचालकों ने निर्णय लिया है कि जिम में जाने से पहले पूरी जिम को सैनिटाइज भी किया जाएगा। आग्रही कर रहे हैं और आग्रही करते रहेंगे, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है, क्योंकि आग्रही कर सकते हैं। अगर और कोई बात होती तो हम कुछ धरना प्रदर्शन भी करते, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। हमारी तो ये स्थिति हो गई है, करता क्या नहीं करता, मतलब जिम खोलें तो प्रशासन की बिना इजाज़त नहीं खोल सकते और ना खोलें तो भुखमरी की कगार पर जा रहे हैं। तो प्रशासन को और शासन को ये सोचना चाहिए कि 90 दिन हो गए जिम बंद हुए, इन लोगों को क्या हो रहा होगा। ट्रेनर को 4-5 हज़ार 10 हज़ार लास्ट मिलते हैं एक ट्रेनर को, और वो ट्रेनर एक मेरे पास अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ फेसबुक क्लिप के अजय नाम का लड़का है, उसने मुझसे कहा सर मैं तो ख़ुदकुशी करने के मूड में हूँ, मैं इतनी बुरी हालत में हूँ कि ना मैं किराया दे पा रहा हूँ, रेंट दे पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना डाइट ले पा रहा हूँ, मैं तो बहुत बुरी हालत में हूँ, क्या करूँ। तो मैंने उसको बहुत सादा और 2000 रुपये भेजे उसके यहाँ कि भाई तू सब्र कर जरा और टाइम ले। तो हम कल की बात ये सुनकर बड़ा दिल हमारा विचलित हुआ और हम आदरणीय महोदय विकास जिला विकास अधिकारी आपके पास CDO सर के पास आए, अपना शिकायत लेकर के सर हमारी भी कुछ सुन लें और हमारे जितने भी जिम हैं अलीगढ़ में सबको खोलने की अनुमति दे दें। हम पूरी एहतियात के साथ अपने पूरे इंतज़ाम के साथ जिम खोलेंगे और सबको हिदायत। आज यहाँ पर अलीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर जो कोरोना महामारी के चलते हुए 90 दिनों से जिम बंद पड़े हैं, जिसके के कारण सभी जिम संचालक भुखमरी के कगार पे और आर्थिक तंगी में हैं। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि लोग अपने जिम को बेचना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी CDO साहब से आज यहाँ पर जिम खुलवाने के लिए आज यहाँ पर उनको ज्ञापन देने आए हैं और हम लोगों ने ये भी कहा है अपने इस ज्ञापन में कि हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। 5 लड़कों का एक बैच बनाकर उनकी एक्सरसाइज कराएंगे, उनको सैनिटाइज कर देंगे, उनको जो है मास्क वितरित करेंगे और उसी के साथ पूरी जिम सैनिटाइज होगी, क्योंकि ये सभी जिम जितने भी सेंटर हैं वो एक बॉडी बिल्डर्स और खेल प्रेमियों के लिए एक पूजा स्थल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि उन परिवारों को 7500 रुपए अगले 6 महीने तक दिए जाए जो आयकर की सीमाओं में नहीं आते हैं। सरकारी गोदामों में करोड़ों किलो अनाज सड़ रहा है और चूहे खा रहे हैं, लेकिन सरकार गरीबों में नहीं बांट रही है। तत्काल 10 किलोग्राम अनाज अगले 6 महीने तक हर जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंचे हैं। बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पर पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में 200 दिन मनरेगा योजना
योजना में काम दिया जाए। इसके लिए सरकार तत्काल फंड आवंटित करे और शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन के बाद लगभग 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट बंद की जाए, निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, श्रम कानूनों में बदलाव किया जाए, डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार की जा रही बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाई जाए, किसानों और आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ किए जाएं और बिजली के निजीकरण पर रोक भी लगाई जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए, कोरोना वायरस की जांच का दायरा बढ़ाया जाए और सभी का मुफ्त इलाज कराया जाए। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अलीगढ़ का जिला मंत्री हूं और ये जो हमारा ज्ञापन है आज पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान के क्रम में हर जिला मुख्यालय पर हमारी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपकी क्या क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि जो कोरोना से उत्पन्न समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए थे वो विफल रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों को सुधारने के लिए हमारी मांग है कि जो भी बेरोजगार हुए हैं और जो कर के दायरे में नहीं आते उनको 7,500 रुपये प्रति माह ये समस्या जब तक रहे जब तक दिए जाएं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और जो मजदूर परिवार हैं जो अपनी नौकरी छोड़ कर के घर पे आए हुए हैं उनको हर एक को प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज हर माह दिया जाए। किसानों के और आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अभी जैसे ये सोशल डिस्टेंस चल रहा है मामला कोरोना का, इसके बाद हमारा आंदोलन तेज होगा और इसको हम सरकार को विफल करेंगे। नहीं मानेंगे तो जैसे दूसरे कर रहे हैं तो कानून हमें हाथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन में ढील दी गई है, जो खोला गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन में जो ढील दी गई है बिल्कुल विफलता है इनकी। जब लॉकडाउन में ढील की ज़रूरत थी जब दिया नहीं था, और जब लॉकडाउन करने की ज़रूरत है जब लॉकडाउन खोला गया है, उससे समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। लोगों के सामने समस्या है, ये विफल रहे हैं और उसे जनता के ऊपर डालने का प्रयास इनका है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस मोहम्मद है, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अलीगढ़। सीधी सादी जनता को वादों की सौगात देकर जीत का ताज अपने सर पहनाने के बाद गांव की बदहाली की ओर मुंह न करने वाले जनप्रतिनिधि आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है जब भी वोटों का समय आता है ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन विकास का वादा करने वाले जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जनता से कोसों दूर चले जाते हैं और आम जनता को गांव क्षेत्र की बदहाली में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित गांव नहचलपुर का है, जहां के ग्रामीणों को गांव में विकास कोसों दूर नजर आ रहा है और दूरबीन लगाने के बाद भी लगभग 20 साल पहले तक यहां विकास कार्य नजर नहीं आएगा। यही कारण है गांव में जब भी बारिश या फिर किसी भी परिवार में शादी हो तो ग्रामीणों का दर्द छलक उठता है। ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए बताया, जिस तरह से सफेद पोश नेता और जनप्रतिनिधि जब भी वोट लेने आते हैं तब हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी द्वारा गांव की ओर मुंह तक नहीं करता। अब की बार वोट देने से पहले लोगों के चेहरे का ध्यान रखा जाएगा। जब लॉकडाउन में विकास के मुद्दे पर सवाल किया गया तो ग्रामीणों ने बताया, नाली की टकरों की और समझ लो खड़ने आ गई, लेटरिन की आदि बनी। तो क्या कहीं शिकायत वगैरह की है आप लोगों ने? शिकायत कोई सुनता ही नहीं। कब से चल रहा है ये सब? जी है गए कम से कम 5-6 साल। क्या ग्राम प्रधान वगैरह और लोगों ने विकास नहीं कराया? नहीं करा। कोई सड़क नहीं है, कोई नाली भी नहीं है, कुछ देखो कितनी परेशानी आ रही है। मेरी तो बच्ची की शादी और है, देखो क्या परेशानी ना है। तो कब से चल रहा है ये सब? 10 साल 20 साल से है, ये काम नहीं आ रहा बिल्कुल। क्या कहीं शिकायत वगैरह की है आप लोगों ने? तहसील में एप्लीकेशन देते रजिस्टर भर गया पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गरीब आदमी को कब है। हमारा गाँव नहचलपुर है, हमारे गाँव में सब जगह की परेशानी है, न नाली है न खड़िया है, कोई किसी गरीब भाई का नहीं मकान है। पूरे गाँव में गंदगी है, गरीब लोगों के मकान छत टूटी पड़ी हुई है, छोटों के मकान है, बिजली को गुजारा कर रहे, कोई विकास नहीं है। मोरी नहीं है, पानी का निकाल। गाँव में अभी पानी बढ़ा हुआ, बारात आती है
और आधे गाँव में चढ़ती है, आधे गाँव में नहीं चढ़ती है। अलीगढ़ के थाना इकलास इलाके के एक गांव निवासी पीड़ित नाबालिग युवती ने अपने परिवार के साथ एसएसपी दफ्तर पर आकर शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही एक युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और कई दिनों तक दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जहां से पीड़िता ने किसी प्रकार बचकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने के चलते उच्चाधिकारियों से मुख्यालय आकर न्यायालय की गुहार लगाई है। पीड़ित नाबालिग युवती ने जानकारी देते हुए बताया, 1 जून को वह खेत पर शौच के लिए गई थी, जहां से लौटते वक्त गांव का ही एक नामजद युवक उसे बहला फुसला कर बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया और कोई नशीला पदार्थ खिलाकर अगले 5 दिनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। 5 दिन के बाद युवती को गोंडा के एक लास रोड स्थित भौरे हरि सिंह स्कूल पर नामजद 2 दोस्तों के पास छोड़कर चला गया। पीड़िता के मुताबिक उन दोनों अभियुक्तों ने युवती को बाजरे के खेत में ले जाकर बारी बारी से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जहां उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। युवती की चीख पुकार के चलते वो दोनों आरोपी छोड़कर फरार हो गए। वहां से किसी प्रकार युवती निकली तो पुलिस ने बरामद कर लिया। पीड़ित परिवार युवती के घर पर समय से ना पहुंचने के चलते संबंधित थाना पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करा चुका था। 1 हफ्ते तक नाबालिग युवती 3 वहशी दरिंदों की शिकार होती रही। पुलिस ने भले ही उसे बरामद कर परिजनों को सौंप दिया हो, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। घटना को 1 महीने से अधिक हो जाने के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना को 1 महीना हो चुका था। वहीं पीड़ित परिवार ने युवती को साथ लेकर उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले पर जब एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार से बात करनी चाहिए तो मामला थाने में दर्ज करने की बात कहते हुए उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं 1 तारीख को शाम को लैट्रिन करने जा रही 8 बजे। वहाँ पे एक सूरज नाम का लड़का हो, वहाँ एक मोटरसाइकिल से जा रही हूँ। मतलब पहला के उन्होंने बैठा ली, ऐसे पहला फिसला के वहाँ से ले गया। पता नहीं कहाँ 5 दिन रह के कहाँ नहीं, मुझे कुछ खिला देता हूँ। वहाँ से 5 दिन बाद भोरे कॉलेज के पास छोड़ के, वहाँ पर गौरन और गौरव थे, उनके पास छोड़ के चला गया। क्या उन लोगों ने? उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किए। कितने लोग थे वो? 1 ही। कहाँ के रहने वाला? भैया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पलकन नगरिया। तो कुछ जानता था कैसे क्या था? मैं? तुम जानती थी उसको? हाँ। अब क्या आप मांग करती हैं, क्या चाहती हैं पुलिस से? उन लोगों ने माटे भोरे के पास गौरव और वोरन आए थे, उसके पास छूट गया हूँ। तो क्या जानकारी वाला था तुम्हारा? कोई जानकारी था? कोई रिश्तेदार था? नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं पुलिस से? क्या चाहते हैं पुलिस से? न्याय। कोसी कला सैनी मोहल्ला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महज 6 दिन के अंदर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सोमवार को कोसी कला के व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उस व्यक्ति का जब नाम सामने आया तो कोसी वालों की जैसे सांस थम गई हो। ऐसे समाज सेवी जिन्होंने दिन रात एक करके कोसी कला में आए हुए सभी श्रमिक मजदूरों को खाने जैसी व्यवस्थाएं दी। इसके अलावा ये हर तरह की समाज सेवा में भागीदारी निभाते आए हैं। अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो अपने द्वारा उस व्यक्ति की मदद करते हैं, अनेक सारी सेवा लोगों को देते हैं। वहीं इसी के साथ कोसी कला के वासियों ने ताली बजाकर डॉक्टर की टीम के साथ उनको रवाना किया और भगवान से प्रार्थना की कि ऐसे समाज सेवी जल्द से जल्द ठीक होकर अपने द्वारा दे रही सेवाओं को दोबारा से चालू कर सकें। एक बाबूलाल नाम के व्यक्ति जिनका कि एसएमएस अस्पताल जयपुर से इलाज चल रहा था, वो पॉजिटिव निकले थे, जिसकी वजह से यहाँ 250 मीटर चारों तरफ उनके घर के 250 मीटर के दायरे की वो करवाई गई थी सर्वे में इन्हें खांसी जुकाम के सिम्टम पाए गए थे, तो रैंडमली इनकी जांच कराई गई थी। कौन है सिम्टम में? ये हैं राजकुमार सैनी। तो इनकी जांच कराई थी, जांच इनकी कल पॉजिटिव आई है। 13 तारीख को ये जांच के लिए गए थे, तो इनको रेस्क्यू करा के भेजा जा रहा है। इनके परिवार में 6 बच्चे हैं, एक इनकी पत्नी है, उन सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया है। और आगे लगभग लोगों के लिए लगभग क्या निर्देश मतलब देना चाहेंगे इसको लेकर? अभी पूरे एरिया की जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से 500 मीटर के एरिया की 2 केस निकलने पर सर्वे कराई जाएगी। साथ ही मेरे लोगों से ये अनुरोध है, अपने घरों में रहें,
अगर ज़रूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें।